हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वकार हसन और आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2019 का रिज़ल्ट आया है। बच्चे बहुत परेशान है कि टॉप 50 में आने वाले थे, उन्होंने क्या ऐसा किया होगा कि टॉप 50 में आ गए। और कुछ ये भी है कि स्टडी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है जी। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या गलतियां हैं या आपको करना क्या चाहिए अब रिज़ल्ट के बाद, बजाय इसके कि आप सोचते रहें कि किसने टॉप कैसे किया। आपको क्या करना चाहिए? देखें, CSS में जो बच्चे टॉप 50 में आए हैं या टॉप 100 में हैं, अगर आप उनसे कभी मिलें या बात करें तो आपको दो तीन चीज़ें पता चलेंगी। एक तो उनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश का ठीक होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा। उनकी इंग्लिश में वर्किंग होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर, ऐसे के पैटर्न प्रॉपर होगा उनका। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉपर उनकी होती होगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, ऐसे लिखते कैसे हैं, और क्या ऐसे का प्रोसीजर है लिखने का प्रॉपर, ऐसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। फिर टाइम मैनेजमेंट। तो एक तो ये चीज़ जो सी होती है बहुत डिफ्रेंशिएट कर जाती है आपको पेपर्स के अंदर, कि अगर आपको ऐसे लिखना ना आता हो, प्रेसी के रूल्स ना पता हो, ग्रामर के रूल्स ना पता हो, आपकी बेसिक्स वीक हो इंग्लिश की, और आप क्रैमिंग करते हैं और आपको ऐसे क्रिएट करना नहीं आता, तो फिर आपका उस शख्स से मुकाबला नहीं हो सकता जो ये सारी चीज़ें सीख के आता है। बहुत सारे बच्चे वो चीज़ें सीख के आते हैं, ऐसे बनाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, टाइम कंप्लीट कैसे करना है, ग्रामर की क्या गलतियाँ होती हैं, ये वर्किंग बहुत सारे बच्चे करके आते हैं। मैं अपने सेशन में करवाता हूँ, ये वर्किंग मैं भी करवाता हूँ अपने बच्चों को, तो मेरे बच्चे कम अज़ कम ये वर्किंग करके जाएंगे। तो ये वर्किंग जिन्होंने की होती है वो तो इस चीज़ में सिक्योर हो जाते हैं ऐसे प्रेसी में, क्योंकि वर्किंग करके क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, टाइम मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो फ़र्क तो आ गया आपके रिजल्ट में, पहले दिन ही आ गया, पेपर में जाने से पहले ही आ गया। तो ये पहला फ़र्क है जो कि आपको दूर ले जाता है पास करने से या क्वालिफाई करने से। फिर आता है मार्क्स। अब मार्क्स 700 प्लस में कैसे जाएं? ये बच्चे कहते हैं कोई एकेडमीज ज्वाइन कर लें, कहीं पे चले जाएं, कुछ इस तरह। मेरे 710 मार्क्स थे रिटर्न में, CSS रिटर्न में। मैंने घर बैठ के की थी तैयारी, लेकिन ऑप्शनल आप वो सिलेक्ट करें जो कि स्कोरिंग हो यार। बच्चे ऑप्शनल वो सिलेक्ट करते हैं जो हर कोई राखर होता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑप्शनल स्कोरिंग करें। फिर दूसरी चीज़ है ऑप्शनल पढ़ने कहाँ से हैं। आपके ऑप्शनल आपको पढ़ने चाहिए अच्छे ऑथर्स की बुक से, फॉरेन ऑथर्स मैं हमेशा कहता हूँ। बच्चे कहते हैं फॉरेन क्यों पढ़ें? देखें, आपका मुकाबला आपके शहर में नहीं है, आपका मुकाबला पाकिस्तान लेवल पे है। अब पाकिस्तान लेवल पे बच्चे बाहर से भी पढ़ के आए हुए हैं, बच्चे लम से भी हैं, बच्चे जिक्की से भी हैं, UUT से भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हैं, बाकी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी हैं। अब होता ये है कि जो आप लोगों का जो मेयार है वो वही होना चाहिए जो कि टॉप पर मेंटेन कर रहा होता है, या जिसने टॉप करना होता है वो मेंटेन कर रहा है। तो फॉरेन बुक्स पढ़ें, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें। फिर बहुत बड़ी गलती ये बच्चे कर जाते हैं, नोट्स किसी के ले लिए, वही क्रैम किए पेपर। जब तक आप लोग अपने नोट्स नहीं बनाओगे, फिर उनको स्किम नहीं करोगे, फिर उनके बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाओगे पेपर वाले दिन के लिए, आपका फ़र्क रह जाएगा ना बाकी उस टॉपर से जिसने सारा काम किया है और आपने नोट्स मेकिंग में ये काम नहीं किया। तो यहाँ भी आपका फ़र्क रह जाता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन एक फ़र्क आपका रह जाती है। फिर नोट्स मेकिंग नहीं करते जो, या जो अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते, वो एक और फ़र्क हो जाता है। और एक फ़र्क मैंने आपको पहले बताया है, ऐसे में जो से है वो बच्चे सही तरह तैयारी नहीं करते, ना स्ट्रक्चर सीखते हैं, ना वर्किंग सीखते हैं, ना क्रिएटिविटी सीखते हैं। फिर एक और जो बड़ा प्रॉब्लम पता है, रीडिंग नहीं करते सारे बच्चे, बुक्स रीड नहीं करते, न्यूज़पेपर्स रीड नहीं करते। अब जिसने रीडिंग की हुई है वो आपसे अच्छा ही परफॉर्म करेगा, उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी, उसके एनालिसिस अच्छे होंगे, उसका ओपिनियन अच्छा होगा, उसकी से अच्छी होगी, वो फाइनल व्यू पॉइंट बना लेगा पेपर में। तो जो रीडिंग अच्छी करते हैं वो ज़ाहिर बात है आपसे आगे निकल जाएंगे। और फिर एक जो सबसे मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें सोचना चाहिए, एवेल्यूशंस। आप एवेल्यूशंस कहाँ से करा रहे हैं? देखें, एक ऐसे आता है उस पर सिर्फ टिक लग जाते हैं, वो आपको वापस मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं जी मैंने बड़ा ज़बरदस्त ऐसे लिखा है। एक ऐसे वही आप किसी और को देते हैं, वो अंदर से ढेर सारी मिस्टेक्स पॉइंट करके आपको बताता है कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने तैयारी कहाँ से की है। क्या आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जा रही हैं, या आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप कर जाएंगे, मिस्टेक्स निकाले बगैर? तो मिस्टेक्स उस लेवल पे तो बस आपको समझ नहीं आएंगी, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जब FPSC में जाते हैं तो मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाती हैं, वहाँ पे बच्चे पीछे रहते हैं। तो ये
चौथा या पांचवा फैक्टर था, आपकी वैल्यूएशन बड़ी मैटर करती है। कहाँ से करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या आपकी मिस्टेक्स निकाल भी रहे हैं या निकाल रहे हैं, आपको सही गाइडेंस मिल भी रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये पांचवा फैक्टर है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक बच्चे को, मेहनत तो सारे 10 घंटे सारे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, हर चीज़ में थोड़ा सा फर्क डाल के एक वहीं पे रहता है। जिसने ऐसे की वर्किंग सीख ली, क्रिएटिविटी ऐसे की सीख ली, ऐसे पे वर्किंग सीखी, वो आगे निकल जाता है। जिसने अपने नोट्स बनाए, अच्छी बुक्स पढ़ी, वो आगे निकल जाता है। जिसने टाइम मैनेजमेंट किया, घर में बैठ के पूरे पूरे ऐसे अटैम्प्ट किए, वो आगे निकल जाता है। जिसकी एवेल्यूशन प्रॉपर है, जिसको मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, जिसको गाइड करने वाले प्रॉपर हैं कि आपकी मिस्टेक्स ये करना है, ये नहीं करना, जिसको ऑप्शनल की सिलेक्शन का पता है, कौन से ऑप्शनल करने हैं, क्यों करने हैं, तो वो आपने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डालते डालते काफ़ी डिफरेंस डाल देता है। कम से कम 60-70 नंबर का डिफरेंस डाल देता है। तो वही 60-70 नंबर होते हैं जो कि टॉप से लेके एलोकेशन ना होने तक होते हैं। तो आप लोग बजाय इसके कि ये सोचें कि टॉपर ने टॉप कैसे कर लिया, ये सोचें कि आपने क्या किया, आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कितनी वर्किंग कर रहे हैं ऑप्शनल्स पे, बुक्स पे, रीडिंग पे, अपने एनालिसिस पे, ओपिनियन पे, ऐसे पे, टाइम मैनेजमेंट पे, अपने नोट्स क्या बना रहे हैं, क्या आपकी एवेल्यूशंस ठीक हो रही हैं, क्या आपकी बुक्स ठीक है, क्या आपके ऑप्शनल्स ठीक हैं, क्या आप 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट करने के काबिल हैं, क्या आपको ग्रामर रूल्स पता हैं। तो इस पे वर्किंग करें, रिज़ल्ट खुद ब खुद आ जाएगा, रिज़ल्ट आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो एकेडमी मैंने भी ज्वाइन नहीं की थी यार, मैंने भी 710 नंबर ले लिए, ये ज़रूरी नहीं है। और ना मेरा कोई भाई सीएसपी था पहले, ना मेरे ख़ानदान में कोई इस तरह सीएसपी बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे आके गाइड किया। ये अपनी अपनी लगन होती है। लेकिन ये एरियाज़ देखिए, ये एरियाज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे 250-300 लेक्चर दे दिए हैं, ऐसे के ऊपर 80 लेक्चर दिए हैं, प्रेसी के ऊपर 150 लेक्चर दिए, मेरे यूट्यूब चैनल पढ़े हैं। आप वो देखिए, आपको सारी गाइडेंस घर बैठे मिल जाएगी, क्योंकि आपको गाइड करना हमारा काम है। ये काम हम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बच्चे फॉलो नहीं करते, बच्चे फॉलो नहीं करते। तो ये एनालिसिस था 2019 का CSS का, कि क्यों कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, क्यों कुछ पीछे रहते हैं। अपनी गलतियाँ खुद आप निकाल लें और दूसरों की कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दें। आप इन गलतियों को दूर करें, नेक्स्ट टाइम आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच।